तो यार अगर आप मार्वल के फैन हैं और आपको कैप्टन अमेरिका पसंद नहीं है तो यार ये थोड़ा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। कैप्टन अमेरिका किसको पसंद नहीं है यार। बहुत कुछ सहा है तुमने। कैप्टन अमेरिका एक सच्चाई का पुतला। ऐसे बनते हो जैसे तुम जंग के बिना रह सकते हो। तुम्हारी मीठी बातों से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। हाँ यार मानता हूँ अल्ट्रॉन को छोड़ के। वेल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट कैप्टन अमेरिका। तो यार दोस्तों अगर आप मार्वल कॉमिक्स के फैन हो और चैनल पे नए आए हो तो बिल्कुल ही सही जगह आए हो। ऐसे ही मार्वल से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। तो यार सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यार कैप्टन अमेरिका को 1940 में क्रिएट किया गया था और मार्वल कॉमिक्स ने 1941 में कॉमिक कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 1 पब्लिश की थी, जिसमें कैप्टन अमेरिका सबसे पहले दिखाया गया था। इसके फर्स्ट कॉमिक के पोस्टर में ही कैप्टन अमेरिका हिटलर को पंच करते हुए दिखाए गए हैं, जिस वजह से इस वॉर हीरो को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया तो बहुत से लोगों ने इसे हेट भी किया। हिटलर को पंच करने की वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस पोस्टर ने मार्वल कॉमिक्स और कैप्टन अमेरिका के क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। लोग मार्वल कॉमिक्स के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट और करने लगे और मार्वल कॉमिक्स के क्रिएटर्स को जर्मनी और जापान जैसी कंट्री से डेथ थ्रेट्स भी आने लगे। ये थ्रेट्स और प्रोटेस्ट इतने बढ़ने लगे थे कि कैप्टन अमेरिका के क्रिएटर्स को पुलिस प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ने लगी। पर ये प्रोटेस्ट कैप्टन अमेरिका को फ्री की पब्लिसिटी दे गया और इस कॉमिक्स के 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बहुत ही कम टाइम में बिक गई और बहुत ही कम टाइम में कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो यार ये जब कॉमिक्स आई थी तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और असल में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर का जन्म भी इसी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ही हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाजी सेना अपनी सारी हदें पार कर रही थी, जिस वजह से अमेरिका को भी इस वॉर में कूदना ही पड़ा। हिटलर की नाजी सेना की हरकतों से कैप्टन अमेरिका के क्रिएटर्स भी काफ़ी दुखी थे और अपनी तरफ से कुछ करना चाहते थे, जैसा आजकल हम लोग करते हैं ना प्रोटेस्ट, जैसे हैशटैग यूज़ करके, कैंडल मार्च करके, ठीक वैसे ही वो भी कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तब जाके जन्म हुआ इस वॉर हीरो का, जो अपनी आर्मी को ज्वाइन करके अपनी देश को सर्व करना चाहता था और इसी वजह से पोस्टर में हिटलर के गालों की सिकाई की जा रही थी। यार जितना स्पेशल कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर है उतना ही स्पेशल कैप्टन अमेरिका की शील्ड और उसकी कॉस्ट्यूम है। और कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम एक टफ मटेरियल से बनी है, जो कि एक नॉन बुलेट प्रूफ कॉस्ट्यूम है, लेकिन फिर भी स्मॉल बुलेट फायर रोकने में सक्षम है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाइब्रेनियम एडमेंटेनियम दोनों से बनी है, बट एडमेंटेनियम एक्समैन के वुल्वरइन कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है और ये एलिमेंट 20th सेंचुरी फॉक्स का कॉपीराइट है, इसलिए मार्वल कॉमिक्स उसे यूज़ नहीं कर पाई और उन्हें सिर्फ वाइब्रेनियम से ही काम चलाना पड़ा। वैसे तो ये शील्ड बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी है, पर फिर भी ये शील्ड कई बार टूट चुकी है और कई बार वापस बनाई भी जा चुकी है। इस शील्ड को बकी और सैम विल्सन भी यूज़ कर चुके हैं, उसी के साथ साथ इस शील्ड को सुपरमैन भी यूज़ कर चुका है। तो यार जब भी कैप्टन अमेरिका की बात होती है तो उनके नाम के आगे हमेशा फर्स्ट एवेंजर ज़रूर लगता है, मगर क्या आपको एक बात पता है कि कैप्टन अमेरिका एक्चुअली में फर्स्ट एवेंजर नहीं है और एवेंजर की लिस्ट में कुछ इस तरह थी। पहले आया था एंटमैन, फिर वेस्प, फिर हल्क, फिर आयरन मैन, उसके बाद थॉर और उसके बाद आया था हमारा कैप्टन अमेरिका। और जब हल्क ने एवेंजर्स की टीम को छोड़ दिया तो उसके बाद कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करा था। एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर नहीं बल्कि 5th एवेंजर है। तो यार आपको ये तो याद ही होगा जब कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव ने आर्मी के लिए ट्रायल दिया था और जो दुबले पतले स्टीव की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग उसे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी थी। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, अस्थमा ले लो, स्कारलेट फीवर, कॉनिक और फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल। बस यार बहुत हो गया, आगे की लिस्ट आप खुद पढ़ लेना। एंथनी मैकी जो फैल्कन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्वल को काफ़ी सारी ईमेल्स लिखे थे कॉमिक बुक के रोल के कैरेक्टर के लिए, और जब ये ईमेल्स केविन फाइगी की नज़र में आए जो कि मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने फैल्कन का रोल उन्हें एंथनी मैकी को ऑफर किया। इसका मतलब समझ रहे हो यार, स्टॉकिंग करना इतना भी बुरा नहीं है भाई। तो यार मार्वल कॉमिक्स में फैल्कन एक्चुअली बर्ड्स माने चिड़िया से बातें कर सकता है, लेकिन MCU मूवीज़ में
इसको इंक्लूड नहीं किया गया और फैल्कन को सिर्फ विंग सूट देकर ही काम चलाया। तो यार अगर इसमें बर्ड्स आती तो बहुत इंटरेस्टिंग होता ना। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। तो यार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का ये सीन कौन भूल सकता है यार। डंबल वगैरह तो छोटी सी बात है, इस सीन में तो क्रिस इवेंस ने हेलीकॉप्टर से ही बाइसेप कॉल कर लिया था। बाद में क्रिस इवेंस ने ये खुद रिवील किया था कि इस सीन को करने के बाद उनके बाइसेप्स में इंजरी हो गई है। बाद में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इसका मजाक भी बनाया था कि प्रोड्यूसर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको जो सीन चाहिए था वो उनको मिल चुका है, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार दोस्तों आपको कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपने ही म्यूज़ियम में जाता है और अपने कमांडोज और पैगी के बारे में जानता है। ये सीन पहले अवेंजर्स में दिखाया जाने वाला था, मगर लेकिन बाद में इस सीन को उस मूवी से कट करके द विंटर सोल्जर में इंक्लूड कर दिया गया। क्या आपको ये फैक्ट पता था? तो यार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। तो यार कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के फिल्मिंग के टाइम सेबेस्टियन स्टेन जो कि बकी बार्न्स का रोल प्ले करते हैं, वो पूरा दिन प्लास्टिक नाइफ को लेकर अपने मूव्स को प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि वो मूवमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लग सकें। इसलिए कैप्टन और बकी के बीच में जो फाइट का वाला सीन है वो MCU में वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है। किसी ने सही बोला यार, अगर डेडिकेशन हो तो क्या नहीं हो सकता। तो यार वो सब तो ठीक है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कितने फैक्ट आपको कैप्टन अमेरिका के बारे में पता थे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो यार एक लाइक तो बनता ही है यार। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।